श्री भगवान युग युग में जो लीला करके विश्व की रक्षा करते हैं वही विश्व की रक्षा कहलाती है। और वही अनेक प्रकार के अवतार धारण करके वेद के द्रोही दुष्ट और पाखंडियों को मार पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वही छा कहलाती है। मनु देवता, मनु के पुत्र इंद्र, सप्तर्षि और हरि के अंशावतार, यह छा मिलकर मनवंतर कहलाता है। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए शूद्र राजाओं की भूत भविष्य वर्तमान काल की संतान को वंश कहते हैं। उन राजाओं के वंश को और उन वंशों में हुए चरित्रों को वंशानुचरित कहते हैं। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यंतिक, चार प्रकार के प्रलय को कविजन संस्था निरोध कहते हैं। अविद्या के कारण कर्मकर्ता जीव, जिसे मुख्य वेत्ता, अनुशयी और उपाधि वेत्ता अध्याकृत कहते हैं, उसकी वासना इस जगत की सृष्टि होने में निमित्त है, वह मुक्ति हेतु उति कहलाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त में जीव रूप से वर्तने वाले ईश्वर माया के विश्व तेजस और प्राज्ञ में प्रविष्ट हैं और समाधि में उनसे पृथक हैं, इसलिए वह अपाश्रय कहलाते हैं। जैसे घटादिक पदार्थों में मृतिका आदि प्रविष्ट है, उनमें नाम रूप से सत्ता मात्र ही है, ऐसे ही जन्म से लेकर मरण तक उन सब अवस्थाओं में ब्रह्म युक्त भी है और अलग भी है। जब सत्व रज तम तीनों गुणों को, वृत्तियों को त्याग कर पुरुष का चित्त शांत हो अथवा योगाभ्यास करके शांत हो, तब यह पुरुष अपने शुद्ध रूप को जानकर संसार चेष्टाओं से छूट जाता है। इन छोटे बड़े लक्षणों से पुराण पहचाने जाते हैं। 18 पुराण और 18 महापुराण और 18 लघु पुराण हैं। इस प्रकार बड़े बड़े प्राचीन कविवर कहते हैं कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, यह 18 पुराण कहे। हे ब्राह्मण, वेद व्यास जी ने और उनके शिष्यों ने और उनके शिष्यों के शिष्यों ने जो वेद की शाखाओं का विस्तार किया, वह वृत्तांत मैंने आपको सुनाया, क्योंकि यह ब्रह्म तेज और भक्ति का बढ़ाने वाला है। ओ